जी, रेगांव उपचुनाव चल रहा है और कांग्रेस का आरोप है कि जिस प्रकार से शिवराज सिंह के दौरे हो रहे हैं, 6वां दौरा प्रस्तावित है और इसके अलावा भाजपा के कई मंत्री विधायक घर घर पहुंच रहे हैं। यदि उन्होंने विकास किया है, यदि उनके द्वारा इतने काम किए गए हैं, तो आज ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है? कहीं ना कहीं भाजपा घबराई हुई है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, जनता के बीच में वही जाता है जो जनता के हित के लिए, कल्याण के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए कुछ किया होता है। जिसने कुछ काम नहीं किया वो जनता के बीच में जाने में घबराता भी है। तो इसका दूसरा पहलू ये भी है। तो कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ ये कह देने से कि भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रयास कर रही है, चुनाव में प्रयास करने चाहिए। लोकतंत्र में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जीतने के लिए जनता से संपर्क करने का करना भी चाहिए। मतदाता भी ये चाहता है कि जिसको हम वोट देने वाले हैं वो हमारे बीच में आए, हम उससे बात करें और जो काम बच गया है उसको कराने की कोशिश करें। तो ये कोई निंदा का विषय या आरोप का विषय नहीं होना चाहिए। ये चुनाव तो वास्तव में एक उत्सव होता है लोकतंत्र के लिए, और इसमें ज़्यादा नज़दीकी से जनता और जनता के प्रतिनिधि एक दूसरे से मिलते हैं। तो हम लोग तो बहुत गंभीरता से चुनाव को लेते हैं और इसलिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो काम अभी तक किया वो बताया और जो हमारी आगे की योजना है वो भी बता रहे हैं। कांग्रेस नेता मंच से कहते हैं कि बागरी परिवार की जब सगी नहीं हुई भाजपा, तो जनता की क्या सगी होगी? ये तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कभी किसी को मौका मिलता है, कभी किसी को मिलता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जिसको मौका नहीं मिला है उसका राजनीतिक भविष्य समाप्त हो गया है। कई बार आपने देखा होगा कि एक जगह टिकट कट गया तो दूसरी जगह मिल जाता है। कई ऐसे उदाहरण हैं। आपको ध्यान होगा कि रमन सिंह जी विधानसभा हार गए, फिर लोकसभा में उनको मौका मिला। तो हमारे जो बागरी जी हैं उनके योगदान की चर्चा हर जगह हो रही है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और पुष्पराज जी भी साथ में लगे हुए हैं। तो बागरी परिवार का अपना जो योगदान है, उनका सम्मान हमेशा पार्टी इसका ध्यान रखेगी। ये तो कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी दोनों ने बोला है। तो कांग्रेस बागरी परिवार की चिंता न करे, कांग्रेस अपनी चिंता करे। एक वायरल वीडियो पे कांग्रेस बड़ी चुटकी ले रही है। कल सिमरवारा में एक वीडियो वायरल हुआ प्रदेश के मंत्री बजेंद्र प्रताप सिंह का। उस पर उनका कहना है कि ये भाजपा महिलाओं का सम्मान नहीं करती। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो बहुत ही कुत्सित मानसिकता है कांग्रेस की कि वो इस प्रकार के मुद्दों का सहारा लेके राजनीति में फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो बहुत सामान्य घटना थी कि जब वो मुख्यमंत्री जी को कोई कागज़ देने गए तो सामने प्रतिमा जी खड़ी थी, तो उनका चश्मा उसमें उलझ गया था। बाद में उस चश्मे को उन्होंने निकाला, तो उसको वीडियो को वायरल करके ये सब शरारतपूर्ण कार्रवाई है जो चुनाव में जीत हार से जिसका कोई संबंध नहीं होता है। बजेंद्र सिंह जी बहुत ही संस्कारित व्यक्ति हैं और उनको लेके इस प्रकार से बदनाम करने जो प्रयास है, वो इस प्रकार की राजनीति अच्छी बात नहीं है। आप लगातार क्षेत्र पे हैं, क्या लगता है किस प्रकार का माहौल आपको समझ में आता है? मुझे तो एक तरफा माहौल दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोग ये समझ रहे हैं कि ये चुनाव सिर्फ 2 साल के लिए है और प्रदेश में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं और इन 2 सालों में संयोग से बहुत काम होना है। घर घर में पाइपलाइन बिछा के नल जल योजना, जल जीवन मिशन का काम होना है। इन्हीं 2 सालों में सिलीमा रैगांव और नागौर क्षेत्र में जो कई वर्षों से चल रहा है प्रयास, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद और उसमें तेज़ी आ गई है। शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। सुरंग बन रही है और नागौर और रैगांव में नर्मदा जी का पानी जो आएगा वो इस पूरे इलाके को पंजाब बना देगा। ये काम भी इन्हीं 1.5-2 वर्षों में ही पूरा होना है। तो ऐसे समय में सभी लोग ये समझ रहे हैं कि ये चुनाव किसी को जिताने हराने का खेल नहीं है। ये चुनाव तो अपने भविष्य को बनाने का मौका है
और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक यदि हम बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से जो मुख्यमंत्री जी ने के प्रयास चल रहे हैं उसमें और तेज़ी आएगी। और इसलिए इस मौके को रैगांव क्षेत्र की जनता गंवाना नहीं चाहती और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जीतेगी नहीं, मुझे तो ये ऐसा दिख रहा है कि रिकॉर्ड वोटों से जीत होगी। भी गुरेगांव उपचुनाव चल रहा है और उपचुनाव के दौरान आप भी क्षेत्र में हैं, क्या देखने को मिल रहा है, क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, जनता तो यहाँ की बदलाव चाह रही है, क्योंकि यहाँ कई वर्षों से बीजेपी के विधायक थे और जिस तरह का विकास होना चाहिए था, जिस तरह से यहाँ के लोगों की सुनवाई होनी चाहिए थी, सरकार में भी कई वर्षों से भाजपा थी यहाँ पे, वो स्वयं भी मंत्री थे जो विधायक जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, जिनकी वजह से चुनाव हो रहा है। तो लोग तो यहाँ का हमने जो महसूस किया है परिवर्तन चाहते हैं। ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कई मंत्री डटे हुए हैं और सरकारी जो तंत्र है वो भी इनके सहयोग में लगा हुआ है और पूरी तरह से पैसे के दम पे ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, प्रलोभन दे के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। फिर भी यहाँ की जनता सजग है, यहाँ का किसान, शिक्षित, बेरोजगार, मजदूर, हर वर्ग का हमने जो महसूस किया है कि बहुत सजगता से इस बार का चुनाव हो रहा है और वो बिकने वाले नहीं हैं। भाजपा कहती है कि हमने फ्री वैक्सीनेशन कराया, गरीबों को घर दिए, इस आधार पे वो जा रही कि हमने लोगों को जन जन तक फ्री अनाज बंटवा रहे हैं। कांग्रेस के पास ऐसा क्या? देखिए, वैक्सीनेशन ये देश की जनता का अधिकार है। ये वैक्सीनेशन अभियान पहली बार नहीं हुआ है, पहली बार कोई ऐसी बीमारी नहीं आई है। पहले भी चेचक का, हैजा का, आपका पोलियो का, ऐसे बहुत सारे वैक्सीनेशन के अभियान चले हैं, पर इस तरह के प्रचार प्रसार नहीं हुए कि फ़ोटो लगा के हम टैक्स तो इतना जनता से वसूलते हैं, वो जनता का अधिकार है। जनता का पैसा जनता के लिए लगाने की सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है, न एहसान बताने की आवश्यकता है। यही तो भाजपा का चरित्र है, करते कुछ नहीं है, सिर्फ एहसान बताते हैं। तो ये इनको तो शर्म आनी चाहिए कि एक तो ऑक्सीजन की कमी से, दवाइयों की कमी से लोगों की जानें चली गई, भाजपा के नेता कालाबाजारी करते रहे, लोगों को दवाइयाँ नहीं उपलब्ध करा पाए। आज भी स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से चरमराई हुई है, शिक्षा की व्यवस्था चरमराई हुई है, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। इस पे चर्चा नहीं करेंगे। आज किसान डीएपी के लिए तरस रहा है, उसको खाद समय पे नहीं मिलती, समय पे बीज नहीं मिलता, समय पे पानी नहीं मिलता, समय पे बिजली नहीं मिल रही है, बिजली के बिल में लोगों को जेल जाना पड़ता है। जहाँ उपचुनाव हो रहा है, हाँ, वहाँ अभी सारी व्यवस्था है, सभी जगह का अधिकार छीन के एक जगह अभी लगा दिया गया है। तो ये सारी बातें जनता को भी समझ में आ रहा है कि चुनाव तक ही हमारी पूछ परख है और इनकी सारी घोषणाएं, जिस तरह से बाई इलेक्शन मैहर में हुआ था, बाई इलेक्शन चित्रकूट में हुआ था, हमारे सीधी में भी 2008-9 में पार्लियामेंट का भी एक उपचुनाव सीधी में भी हुआ था, जिसमें बहुत सारी घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्रियों द्वारा किया गया था। आज तक कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है और वही हश्र यहाँ भी होने वाला है। तो मेरा तो विनम्र निवेदन है यहाँ के लोगों से कि आप सब इनके बातों में मत आइए, न इनके ढोल मजीरा में आइए, न इनके क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल की सामग्री में आइए। नौजवान साथियों से भी हमारा निवेदन है कि आप लोग शिक्षा की बात करिए, आप लोग रोज़गार की बात करिए, आप लोग जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो आपको मिलना चाहिए, आपका अधिकार है। ये कोई भी सरकार हो, ये उसकी जिम्मेदारी है, संवैधानिक व्यवस्था है, एहसान बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या किया इनने? हर मोर्चे पे मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार फेल रही है। आज अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। महंगाई से लोग इतने परेशान हैं, उनकी आय तो बढ़ी नहीं, कोई कहीं नौकरी कर रहा है उसका तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, और महंगाई इतनी हो गई है कि घर चलाना मुश्किल हो रहा है। गैस सिलेंडर का दाम डेली बढ़ रहा है, 1000 रुपये के आसपास हो गया। पेट्रोल डीजल आसमान छू रहे हैं, सरसों का तेल हो या किसी को घर बनाना है। और ये जिस घर की ये बात करते हैं, ये घर भी इनका योजना नहीं है, ये कांग्रेस सरकार की, यूपीए गवर्नमेंट की योजना है। 2011 का सर्वे है, उसी आधार पे मकान का आवंटन हो रहा है और सर्वे में ज़रूर इनने गड़बड़ी की। और इंदिरा आवास योजना पहले से संचालित थी, उसको इन्होंने बंद कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी केंद्र सरकार 60% राशि दे रहा है, 40% स्टेट गवर्नमेंट को लगाना पड़ता है। हम भी मंत्री थे
और हमने स्वयं महसूस किया कि राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, उसके अभाव में क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। पहले 10% राज्य सरकार को देना पड़ता था, तो हर योजना में तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार का शेयर इतना कर दिया है कि सारी योजनाएं हमारी फेल हो रही है, और जो जीएसटी का पैसा जाता है वो समय पे वापस नहीं आ रहा है। तो इनकी नीतियां पूरी तरह से देश को बर्बाद करने की नीतियां हैं। आज अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई, बेरोजगार भटक रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है। इन सब चीज़ों से निजात दिलाने के लिए एक ही उपाय है कि गूंगी बहरी सोई हुई सरकार को जगाने के लिए, इससे कोई सरकार बननी बिगड़नी नहीं है, पर इनको सचेत करने के लिए बदलाव की आवश्यकता है। मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान को जगाने के लिए कि तुम जिस तरह से कुठाराघात प्रदेश की जनता के साथ, देश की जनता के साथ कर रहे हो, इसका एक ही तरीका है कि आपको जगाने के लिए आपके जो भी प्रत्याशी हैं उनको भारी मतों से हराएं। शिवराज जी का 6वां दौरा है, परसों 5 बार आ चुके हैं, और इसके बाद 2 जन दर्शन उनने कार्यक्रम किए, 4 सभाएं की, और सीएम राइज स्कूल की घोषणा और कई घोषणाएं करके गए। क्या लगता है कि यहाँ स्थानीय नेतृत्व फेल हो रहा है कि शिवराज जी को आना पड़ रहा है, या फिर और कुछ आपके नज़रिए से? देखिए, ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इनको मालूम है कि हार सुनिश्चित है, इसीलिए तो इतना प्रलोभन दे रहे हैं। गांव-गांव में मंत्री घूम रहे हैं, दरवाजे दरवाजे पे जा रहे हैं। क्यों जाना पड़ रहा है? अगर आपका विकास कार्य बहुत अच्छा था, आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो आपको तो घर बैठने जीतना था, आप कहीं भी एक बार चले जाते। आपकी नीतियाँ अच्छी होती, लोग अगर, अब इनकी नीति तो ऐसी है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अधिनियम के तहत 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज देने की योजना कांग्रेस सरकार की। इनकी योजना क्या है? अरे लोग अपने बोरे में भी ले जाते हैं, जिसके पास जो भी झोला है उसमें लेके जाता था अनाज। फोटो लगा हुआ झोला बांट रहे हो, सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो, लोगों का, गरीबों का मजाक उड़ा रहे हो। यही तो ये काम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? जितनी योजनाएं संचालित हैं सब हमारी सरकार की देन है, सिर्फ इन्होंने नाम बदलने का काम किया है, गरीबों के साथ धोखा देने का काम किया है। इनसे सजग और सावधान रहने की ज़रूरत है। अब देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने और रैगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भी इनको बड़े अच्छे से देख लिया है, और इसका खामियाजा कहीं न कहीं इनको भुगतना पड़ेगा। जी, कल वायरल वीडियो आया भाजपा के मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह का सिमरवारा सीएम सभा के दौरान, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, जिस तरह से एक सम्मानित महिला के साथ जो उनका बर्ताव था, ये हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है। इससे कहीं न कहीं इनका चरित्र उजागर होता है। इस तरह के चरित्र भाजपा के नेताओं के पहले भी उजागर हुए हैं, और उसी का जो हम कहते हैं कि जो इनका दोहरा मापदंड है, जो इनका नज़रिया है, वो उससे ये समझ में आता है कि महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। इससे यही स्पष्ट होता है। जिस तरह से उन्होंने अश्लील हरकत की है, ये भी अश्लीलता के दायरे में आता है। हमारे यहाँ नारी को एक तरफ हम पूछते हैं, एक तरफ लक्ष्मी पूजन हर कार्यक्रम में करते हैं, तो दूसरी तरफ बच्चियों का पूजन कर रहे हैं और नारी का अपमान कर रहे हैं। अपमान के दायरे में आता है, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और कहीं न कहीं ठीक है, वो आपके पार्टी से प्रत्याशी हैं, पर ये संदेश देना कि आपने उनको इस तरह से गिरवी बना के रखा है या दबाव में है, जो भी हो, ये हम समझते हैं कि चुनाव लड़ना एक अलग विषय है किसी महिला के लिए, वो भी किसी संभ्रांत परिवार से है। और इस तरह का जो वीडियो वायरल हुआ है, इस तरह के जो फोटो वायरल हो रहे हैं, ये बहुत घोर आपत्तिजनक है। उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए, और ये एक महिला का नहीं, पूरे महिला जगत का अपमान किया है।